लखनऊ में आज अधिवक्ताओं की एक टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4000 करोड़ रुपए के उस कागजी साम्राज्य का पर्दाफाश किया है जिसने देश के 14 सरकारी बैंकों को हिलाकर रख दिया है। एडवोकेट विवेक राय, सजित सिंह और हरजीत सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया कि राजेश बोथरा और फ्रॉस्ट ग्रुप ने बिना किसी वास्तविक व्यापार के सिर्फ जाली दस्तावेजों के दम पर बैंकों का खजाना खाली कर दिया। दुबई के फ्लैटों और 36 शेल कंपनियों के जरिए पैसे को विदेश भेजकर वापस सफेद किया गया, लेकिन ईडी की चुप्पी और सीबीआई की सुस्त जांच पर वकीलों ने कड़े सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मुख्य आरोपी राजेश बोथरा की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए कैसे सिस्टम की मिलीभगत से जनता की गाड़ी कमाई को लूटा गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ईडी को भी हम लोगों ने लिखा और सीबीआई के डायरेक्टर्स और सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम टैक्स पेयर्स का पैसा मिसयूज़ किया जा रहा है और राजेश बोथरा और इनके साथ के लोगों के द्वारा एलसी ट्रेड के नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट बिजनेस करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक्स में जमा करके बिना किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ये लोन लेते थे और उस लोन अमाउंट्स का मिस अप्रोप्रिएट करते थे, वो बाद में चुकाते नहीं थे। इस संबंध में कई एफआईआर्स इनके अगेंस्ट हुई डिफरेंट एरियाज़ में। चंडीगढ़ में एफआईआर हुआ है, कानपुर में, लखनऊ में कई केसेस दर्ज हुए हैं जो चल रहे हैं। और जब ये मामला हम लोगों के नॉलेज में आया था तो रिप्रेजेंटेशंस दिए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक पीआईएल फाइल किया गया था। एक तानिया वाली एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर हैं, पब्लिक स्पिरिटेड काम करती हैं, उनके तरफ से एक पीआईएल फाइल किया गया था जिसमें मेरे बड़े भाई सजीत सिंह जी आर्ग्यू किए थे, मैं ब्रीफ कर रहा था। और उस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए सीबीआई को डायरेक्ट किया कि जो चार्जशीट्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं राजेश बोथरा की इन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के रिस्पेक्ट में, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। इस पे सीरियस नोट लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को डायरेक्ट किया गया था कि अक्यूज्ड को प्रोड्यूस कराया जाए वहाँ पे और इन अकॉर्डेंस विद लॉ ट्रायल प्रोसीड हो। जब हम लोगों ने पीआईएल किया था और उसके बाद से सीबीआई को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, उसके बाद से सीबीआई सक्रिय हो गई थी और इनको भारत लाने के लिए, सिंगापुर में ये रह रहे थे, इनको भारत लाने के लिए पुरजोर कोशिश किया जा रहा था। इसी बीच में सीबीआई जब ये इंडिया में विजिट किए थे 13 नवंबर 2025 को, उस समय सीबीआई इन्हें अरेस्ट की दिल्ली से और सीबीआई के द्वारा लखनऊ के उस केस में प्रोड्यूस किया गया 14 नवंबर 2025 को। और उसके बाद से इनको जुडिशल कस्टडी में लिया गया। जुडिशल कस्टडी में आने के बाद जो पहले से भी चार्जशीटेड मैटर्स थे उनमें भी संज्ञान लिया गया और उसमें भी इनका जुडिशल रिमांड्स हो चुका है, खारिज हुई है एडीजे सीबीआई कोर्ट से। और अभी ये जेल में ही रहना होगा कुछ दिनों तक इनको। ईडी का इन्वॉल्वमेंट हम लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों से इन्होंने लोन लेकर के और उसका मिसयूज़ कर रहे थे, उस प्रोसीड ऑफ क्राइम मनी को रिकवर करने के लिए ईडी को इन्वेस्टिगेट किया जाना आवश्यक है और ईडी के द्वारा ये पैसे तभी वापस लाए जा सकते हैं जिससे कि हमारे देश का ग्रोथ हो। और हम टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर्स का पैसा मिसयूज़ करके कोई अपने लिए यूज़ किया जा रहा है किसी के द्वारा और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईडी इसमें कार्रवाई करे और ईडी के द्वारा इस बोथरा दिखते हैं जो डिफरेंट केसेस में अलग अलग कंपनियों का यूज़ करते हुए सेम मोडस ऑपरेंडाई में एलसी ट्रेड का बिजनेस के नाम पे पैसे लेते हैं और वापस नहीं करते हैं बैंक। बैंक की भी तो संलिप्तता है, बैंक के अधिकारी भी इसमें? बैंक के अधिकारियों के अगेंस्ट कोई चार्जशीट नहीं आया है, सीबीआई को कोई ठोस अभी उस पर नहीं मिला है, या शायद ईडी के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उसमें सामने आ सकता है। हमने पीआईएल में बैंक
सिंगापुर में भी इन बैंकों के द्वारा जब रिकवरीज के प्रयास किए गए लोन अमाउंट्स का, उस समय सिंगापुर कोर्ट्स में केस चले और राजेश बोथरा के द्वारा ये बताया गया कि जिससे हमें पैसे वापस आने थे, जो सप्लाई जिसको दिखाया था इन्होंने, वो इंसॉल्वेंट हो गई हैं कंपनियां और अपनी उस इंसॉल्वेंसी के आधार पे इन्होंने पैसे वापस करने से मना किए थे। लोन सैंक्शन हो गया, ये कहता हूँ। इस लाइट में लगातार सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और सीबीआई के द्वारा अपने चार्जशीट्स में ये फाइंडिंग भी रिकॉर्ड किया गया है कि बहुत सारे फोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कंपनियां बनाई गई हैं और जो एलसी ट्रेड का जो बिल्स भी रेज किया गया है वो कभी सप्लाई हुआ ही नहीं और उन बिल्स के आधार पे भी ये लोन्स लिए गए हैं। वेरिफिकेशन